नमस्ते और आपका स्वागत है टॉलीवुड में। मेरा नाम लॉरा है और मैं फ़िलहाल ईवा की थोड़ी मदद कर रही हूँ। और यदि आप बुनाई के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो आपको इसे आजमाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ स्कार्फ और पॉट होल्डर बनाने के बाद आप शायद गोलाकार बुनाई में हाथ आजमाना चाहेंगे और वहाँ आप ज़रूर कर सकते हैं। तो जब आप टांके लेते हैं ये सीधी सुई की तरह होता है। जब आप सुइयों को इस तरह से खींचते हैं आप जितने चाहें उतने टांके लेते हैं और फिर आपको गोला बंद करना होगा। जिसने इसे पहले आजमाया है बस पहला टांका लगाएं। यहाँ धागा है बहली जाल। बुनाई करने वाला वास्तव में काफ़ी जल्दी समझ जाता है। तेजी से यहाँ का रास्ता खास तौर पर साफ और व्यवस्थित नहीं है, इसलिए कभी कभी बड़े अंतराल बन जाते हैं। और जब आप कुछ राउंड बुन लेते हैं तो आप देखेंगे कि जहाँ आपने राउंड को बंद किया था वहाँ एक किनारा बन जाता है। हम इससे बच सकते हैं। तो कैसे हम यह करेंगे? राउंड बुनाई में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें शुरू करने से पहले सभी टांके बंद कर दें ताकि एक ही दिशा में, इसलिए अंदर की ओर देखें, ना कि किसी भी तरह से नीडल पर मोड़े गए हैं इससे पहले कि हम राउंड को बंद करें, क्योंकि फिर हमारे बुनाई के टुकड़े में बाद में मुड़े हुए टांके होंगे। तो इस दौर को थोड़ा अधिक सम्मान बनाने के लिए और कि ऐसी कोई धार न बनने और भी असमान टांके और शुरुआत में छेदों के लिए हम एक अतिरिक्त टांका लेंगे। इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ 64 टांके लगाने चाहिए थे, फिर मैं 65 जाल बनाता हूँ। तो हम बाईं ओर से एक अतिरिक्त फंदा दाईं ओर ले जाते हैं और अगर आप यहाँ इसे अब इस तरह से कल्पना करें तो देखेंगे कि फंदा बाईं ओर से दाईं ओर जाता है। उसी तरह से खींचें जैसे कि लूप आपस में जुड़े होते हैं। तो मैं यहाँ दाईं से बाईं ओर इस प्रकार प्रवेश करता हूँ जैसे मैं, अगर आप बाएं से सिलाई करना चाहते हैं और पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ये सुई पर पहला फंदा इस सुई पर जो अब पीछे है, मैं काम करने वाले धागे को वैसे भी छोड़ दूंगा। मैं इसे यहाँ खींचता हूँ, ऐसे पार करूँ और छोड़ दूँ। इस पर बस एक नज़र डालनी होगी। कितनी अच्छी तरह से आप वहाँ फिट हो सकते हैं। मुझे कभी कभी ये थोड़ा, इतनी मोटी सुइयों के साथ इतना आसान नहीं, तो ये सुपर कठिन नहीं है, लेकिन आपको बस थोड़ा रूपें और उन्हें गिरने दें। अब हमारे पास कुल मिलाकर फिर से उतने ही टांके सुइयों पर हैं जितने हमने शुरुआत में डाले थे, यानी 64। जो फंदा हमने अभी यहाँ लिया है हम उसे वापस ले आएंगे बाईं सुई और अब हम बुनाई शुरू कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ ढीला हो गया होगा, इसे थोड़ा कस के खींच लें और पहला हमारे पैटर्न के अनुसार टांका लगाए। अक्सर टोपियों में यह उदाहरण के लिए दाएं दाएं बाएं बाएं होता है या मोजों में ऐसी कोई बंडी सब कुछ ठीक काम कर रहा है, वास्तव में काफ़ी अच्छा है। और जब यहाँ ध्यान से देखो तो पता चलता है कि कोई किनारा नहीं बनता है और यहाँ भी ये काफ़ी मजबूत है, इसलिए कोई खाली जगह नहीं है, अच्छी तरह से भरे हुए भी हैं। लूप विधि के साथ ये सब कैसे काम करता है? लूप विधि का उपयोग हम तब करते हैं जब हम पूरी रस्सी को भरने के लिए पर्याप्त सिलाइयाँ नहीं लगा सकते, जैसे कि लूप विधि में पहले की उदाहरण, और हमें फंदों को बांटना होगा। ये मुख्य रूप से इसलिए है, जैसे मोजे उदाहरण के लिए, या आस्तीन में भी जब हमें फंदों को अलग करना पड़ता है। यहाँ भी हम एक अतिरिक्त फंदा उठाते हैं और सुनिश्चित करें कि लूप अंदर की ओर हो। अगली बार तक अलविदा। सही, मैं सुइयों को अलग नहीं कर सकता, वे एक दूसरे के करीब होते हैं और मैं हमेशा एक सुई को आगे बढ़ा देता हूँ और इस तरह बुनाई कर सकते हैं। हालांकि इससे लूप बंद करने में मदद नहीं मिलती, इसलिए हाँ, मैं ये करूँगा। एक थोड़ा बदला हुआ सिद्धांत के अनुसार सिलाइयाँ अंदर की ओर हैं, टेढ़ी नहीं हैं, और मैं इस लूप को इस सुई पर वापस लेता हूँ और चूंकि मैं सुइयों को एक दूसरे पर नहीं दिखा सकता, मुझे बस इससे एक कर्व बनाना है।
पर फिर भी हाँ, इसी दिशा में बाद में इस सुई पर पड़ता है। मुझे आशा है कि मैं इस स्थिति में सफल हो जाऊंगा। ये आसान नहीं है। मैंने यहाँ एक सुई ली है। आप चाहें तो क्रोशिया की सुई या उंगलियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, शायद ये और भी आसान। तो मैं यहाँ हूँ एक लूप। मैं अब बहुत दूर तक खींचना नहीं चाहता और इसे अब इस तरह से सेट करता हूँ, इसलिए ये कुछ इस तरह का बनता है, झूला। इसके बाद मैं इस टांके को ऊपर खींचूंगा और इसे गिरने दूंगा। फिसल पड़ी 20। वैसे भी बाद में पूरी चीज़ को समायोजित किया जा सकता है। पहले कुछ टांके हमेशा थोड़े मुश्किल होते हैं और अब मैं उन्हें यहाँ फिर से रखती हूँ। तो उम्मीद है अच्छे से अंदर करें और इसे फिर से करें किसी तरह के ट्विस्ट के साथ। अरे वहाँ वो है। और अब मैंने अपने टांके जोड़ लिए हैं। इसे फिर से थोड़ा और कस के खींचा जा सकता है और अब मैं लूप विधि में जैसे टिपिकली सुई को खींचकर मेरा पहला फंदा बुनना। यहाँ सब कुछ थोड़ा ज़्यादा कसकर खींचा जाता है। मैं अपना काम करने वाला धागा उठाती हूँ। सभी टांके अभी भी अंदर की ओर हैं और पहला फंदा बुनना। अब अगर मैंने कुछ टांके लगा दिए हैं तो मैं बिल्कुल सामान्य तरीके से मेरी सुई को खींचें और देखें कि मैंने यहाँ एक साफ हैंडशेक। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा। मैं स्वाभाविक रूप से प्रश्नों और टिप्पणियों का स्वागत करूँगा। कृपया लिखें कि आप भविष्य में क्या देखना चाहेंगे और फिर मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार भी टोले वाले में हमारे साथ जुड़े। अलविदा।